Ergen öldü. Aynen. Buradan dönüş yok. Mehmet Eksu'sa da inmeye devam edeceğiz elbette. Birazdan ordu burada olacak. Hepiniz gebereceksiniz. अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो जी हाँ व्यूवर्स, इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखते हैं कि उस्मान बे और तुर्गुत बे जो कि एक खेमे में मौजूद होते हैं। उस्मान बे जो कि तुर्गुत बे से कहते हैं, हमारी नस्ल आपकी और उन तमाम जानबाजों की मकरूज़ है जिनका आपने ज़िक्र किया। इसके बाद तुर्गुत गाजी कहते हैं, शुक्रिया उस्मान बे। उस्मान बे तुर्गुत बे से कहते हैं, मुझे बताएं तुर्गुत बे, आप इतना अरसा कहाँ रहे, क्या क्या किया आपने? हम समझे थे कि आप इस फ़ानी दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। उस्मान बे तुर्गुत बे से कहते हैं, बताइए मुझे। तो तुर्गुत बे कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए उन बहुत से तुर्कों का अदब इस्लाम लाया हूँ जो वहाँ आबाद हो चुके हैं। तो उस्मान बे कहते हैं, तुर्गुत बे कहते हैं, वो सब तुम्हारे घोड़े की टाप सुनने के मुंतज़िर हैं, वो सब तुम्हारे ही मुंतज़िर हैं। तो उस्मान बे कहते हैं, अच्छा। यानी कि यहाँ पर काफ़ी इमोशनल सेंस दिखाया जाता है। उस्मान बे कहते हैं, बताइए उन सरज़मीनों में आपने क्या किया? तो तुर्गुत बे कहते हैं, मेरे अर्तुरुल सरदार ने मुझे एक खुफिया फरीज़ा सौंपा था, इसलिए गायब होना पड़ा। मैं वही फ़र्ज़ निभाने गया था। मैं कई बरसों तक सारों साल तोप का साथी रहा। हम इस्लाम की दावत के लिए मुसलसल जदोजहद करते रहे। तो उस्मान बे कहते हैं, मेरा साहिब बसीरत बाप आग के हलकों में लड़ते हुए भी उन्होंने बिलकान को फरामोश ना किया। तो तुर्गुत बे कहते हैं, अब मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि अपनी बाकी ज़िंदगी उस्मान सरदार के रास्ते पर निछावर कर दूं, जो अपने बाप की तरह आग में लड़ता है। अपनी बाकी ज़िंदगी उस्मान सरदार के रास्ते पर। तो उस्मान बे कहते हैं, आप मेरे पीछे इस तरह पहाड़ बनकर खड़े होंगे जैसे मेरे बाबा के लिए थे। हाँ। तो तुर्गुत बे कहते हैं, अल्लाह के हुक्म से। इसके बाद तुर्गुत बे और उस्मान बे दोबारा से मिलते हैं और कहते हैं, हाय माशाल्लाह, हाय माशाल्लाह। उस्मान बे कहते हैं, मेरे चचा, मेरे बाबा की मिरास। तुर्गुत बे कहते हैं, शुक्रिया मेरे उस्मान, शुक्रिया। इसके बाद मंजर को तब्दील करके दोबारा से क्लादियुस को दिखाया जाता है। क्लादियुस जो कि बुरसा में होता है। क्लादियुस को वही याद आ रहा होता है जो कि कोचार ने कहा था कि तुम एक ऐसे सिपासलार हो जो मेरे साय में तख्त पर सोया होगा और अलजाइतु खान की हिफाजत में होगा क्लादियुस। खैर वो इस बात को याद कर रहा होता है और काफ़ी परेशान भी होता है कि कोचार आखिर मेरे साथ क्या कर रहा है, और कहता है, मैं तो तुम्हारे साय में होऊंगा कोचार। और वो गुस्से में आकर कहता है, ए बदजात, खारिश ज़दा, दस्त के खंजीर, मैं हर वो शय को इस्तेमाल करूँगा जब तक कि मुझे उनकी ज़रूरत ना रहे। एक ज़ख्म देता है और वहाँ से खून निकाल कर उसे ही पीना शुरू कर देता है। इसके बाद क्लादियुस तख्त पर बैठ जाता है। खैर इसके बाद मंजर को तब्दील करके दोबारा से काई कबीला दिखाया जाता है, जहाँ पर बेगम खातून को लाया जाता है। बाला खातून जैसे ही बेगम खातून को देखती हैं तो वो गुस्से में आ जाती हैं और बेगम खातून को मारना शुरू कर देती हैं और कहती हैं, बेगम अब वो दिन आ गया है, बेगम उठो, तुम हिसाब दोगी। मैंने कहा था तुम मुझसे कुछ नहीं छीन सकती, तुमने मुझे कत्ल करने की कोशिश की, मेरे बच्चों को तकलीफ़ दी। खैर इसके बाद वो बेगम खातून को मारना शुरू कर देती हैं। बेगम खातून कहती हैं, बस करो बाला, बस करो। लेकिन बाला खातून कहती हैं, बेगम उठो उठो। और इसके बाद एक और थप्पड़ रसीद करती है और कहती है कि ये उन मुजालिम का बदला है जो तुमने मेरे कबीले पर किए, उठो बेगम उठो। इसके बाद वो एक और थप्पड़ रसीद करती है और कहती है, ये मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश का हिसाब है। खैर बेगम खातून कहती हैं, बस करो, लेकिन वो बस नहीं करती। खैर बाला खातून जो कि खंजर निकालती है और उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन उतनी ही देर में उस्मान बे आ जाते हैं और वो कहती है, मेरे हजूर, और बाला खातून वहीं पर रुक जाती है। बेगम खातून कहती हैं, मेरे हजूर मुझे माफ़ कर दें, मुझे माफ़ कर दें मेरे हजूर, मुझे अफसोस है मेरे हजूर, बराए कराम मुझे माफ़ कर दें।
تو بالا خاتون کہتی ہے تم جھوٹی ہو۔ خیر بالا خاتون جو کہ عثمان بے کی طرف دیکھتی ہیں اور وہیں پر رک جاتی ہیں۔ عثمان بے کہتے ہیں اسے خیمے میں لے آؤ، یعنی کہ وہ بیگم خاتون کو خیمے میں لے جانے کا حکم دیتے ہیں۔ بیگم خاتون جو کہ خوش ہو جاتی ہیں۔ خیر اس کے بعد منظر کو تبدیل کر کے دوبارہ سے کلاڈیوس کو دکھایا جاتا ہے۔ کلاڈیوس جو کہ تخت پر بیٹھا ہوتا ہے، اتنی ہی دیر میں دروازہ کھلتا ہے اور برہان الب وہاں پر آ جاتا ہے۔ ایک سپاہی جو کہ کلاڈیوس کو کہتا ہے استاد کلاڈیوس تمہاری بات سن رہے ہیں۔ تو برہان الب کہتا ہے یعنی شہر سگوت، کارا جائسار، اترانوس لیفکے، کارا دین اور آکسار کا حاکم، سرحدوں اور تمام ترکوں کا آفتاب۔ خیر اس کے بعد کلاڈیوس کہتا ہے خاموش، بس رک جاؤ یہیں پر، میں کافی سن چکا ہوں۔ اور وہ تخت سے اٹھ کر اپنی تلوار کو پکڑتا ہے اور برہان کی طرف کر کے کہتا ہے کیا تجھے یہ خوف نہیں آتا کہ میں تجھے مار سکتا ہوں؟ تو برہان الب کہتا ہے میں یہاں عثمان سردار کے حکم سے آیا ہوں جو تمام ترکمانوں کے محافظ ہیں، اور تمہارے سوال کا جواب کماندار۔ برہان الب کہتے ہیں چونکہ میں نے اپنے ایمان کو اللہ کی زرہ کے طرح پہنے ہوا ہوں، اس لیے مجھے موت کا کوئی خوف نہیں ہے۔ خیر بقیہ حساب کو نیکسٹ ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گا، تب تک رکھیے گا اپنا خیال، اللہ حافظ۔